आप सबों को मेरा स्वागत है मेरे चैनल पे और आज की खुशामदीद। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा दिन है, वेदर भी चेंज हो गया है और अच्छा लगता है कि हम सुबह के क्षणों में परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उसकी हमदो सताइश कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं अपने शब्दों के जरिए। एंड God has given us this chance in the morning to praise Him, to bring honor and glory to His name. So I want to welcome all of you, my believers and my viewers on this channel of mine. And I also want to thank you for sharing my messages with others, as I'm getting the message from the people and they're they are sharing the message with the others. Thank you for sharing it. And today's topic that I have taken is Joshua, based on chapter 7. So we will be looking into it, what happens when we fail. Okay, जो यहोशू उसका 7वां अध्याय की 1 से 26 में हम देखेंगे कि जब हम पर पस्त हिम्मत हो जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ये टॉपिक है। और जिससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। प्यारा खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आके तेरी महिमा स्तुति कर सकते हैं। और सबसे इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, ये मौसम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ हो, जो कुछ भी मैं बोलूं मेरे लोगों को छू, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं जो आज का समाचार है वो लोगों को पहुंचा सकूं और इस समाचार से बहुत सी रूहें आसमानी बादशाह के लिए बचाई जा सके। एक बार फिर से जितने भी विश्वासी लोग इसको सुनेंगे उनके परिवारों में आशा भर, आशीषित कर। और मेरे भी साथ हो, इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो यहोशू 7वां अध्याय 1 से 26 में आज हम जाएंगे। और यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाना मांगते हैं। यहोशू 7 पे आने के पहले तो हम देखते हैं कि यहोशू 6 अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें एक जीत हासिल कराई। और वो जीत जो है उन लोगों ने सोचा कि ये जीत हमारी वजह से हुई है, लेकिन वो जीत परमेश्वर ने उन्हें दिलाई थी। परमेश्वर के कारण वो जीत हुई थी यहोशू और उसके लोगों में। स्पेशली जब यरीहो शहर में जाते हैं, यरीहो शहर के वो पहले दिन एक एक चक्कर लगाते हैं और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। और वो यरीहो शहर जो है, पूरी दीवारें जो थी उसकी इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें थी कि रथ भी उसको बचा सकते थे, वो सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक और हिदायत दी थी कि वहां से कुछ भी नहीं लेना है, जो भी लेना है वो परमेश्वर के घर में आएगा, स्पेशली चांदी और सोना। और ये हिदायत दे के उन्हें वहां भेजा गया था। और हम यहाँ देखते हैं कि उसी उसमें उत्साह में वो लोग अभी भी घूम रहे हैं, वो जीत के नशे में अभी भी हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आए शहर में अगर हम जाएंगे तो बड़े आसानी से हमें जीत हासिल हो जाएगी। So when we saw in chapter 6, the victory that God gave them was because of Him, because they were carrying the ark of God, and God was instructing them, guiding them. It was God's victory and not the victory of the Israelites. And when we look at in the 7th chapter, we also see they are still basking in the victory. अभी भी वो उसी नशे के चूर में हैं और वो भूल गए हैं कि उस जीत जो उनकी नहीं थी। और when we forget that God, when we don't give credit to God, that's when the problem comes. जब हम परमेश्वर की महिमा स्तुति नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं देते हैं, तब हमारे पास जीवन में प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जो है हम देखते हैं यहाँ पे ये इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, विश्वास था इनमें। तो हम 7वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे जब यहोशू इनको बुलाता है, यहोशू जब इन्हें बुलाता है तो इनसे पूछता है कि पहले तो वो लोगों को वहां भेजता है
और भेज के जो है इनसे कहता देख कर आओ वो शहर किस टाइप का है। और कुछ लोगों को ये भेज देता है, और जब जैसे कि यरीहो शहर में भेजा था वैसे ही वो यहाँ भी करता है इनके साथ। तो यहाँ पे देखते हैं पहली आयत में यहोशू 7वें अध्याय की पहली आयत में हम देखेंगे, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। Very clearly it says that God, Israelites were not faithful in keeping the things they got from Jericho. They were supposed to give it in the temple. जैसे अर्थात यहूदा का गोत्र का आकान जो जरवंशी शब्दी का पोता था, शम्मी का पुत्र था, कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। The things which belong to God, this gentleman Achan had taken. Okay, that was the mistake these people have made when they were in Jericho. Now, when we look at here, the second point, I have some points that I have written out, and I'm sure the viewers in English can read it, and viewers in Hindi, I will tell them in okay. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखा गया है यहोशू 7:3 में देखा गया है, उसने अपने लोगों को बोला गो अप एंड व्यू द कंट्री, आप जाओ वो शहर को देख कर आओ वहां पे क्या है, किस तरीके से हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। That was his intention. Now here it says, let us not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and spite Ai. Okay, वो कह रहे हैं कि हम सबको जाने की जरूरत क्या है, 2 या 3 हजार लोग जाके वो छोटा सा शहर है आए, उसको आराम से उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए यहोशू ने बोला गो अप एंड व्यू द कंट्री, जाओ और उसको देखो, मगर यहाँ पे उसने परमेश्वर से कोई क्या करा, कोई सहायता नहीं ली, परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर से उसने विनती नहीं करी और उसने लोगों को भेज दिया। दूसरी गलती उसने बोला तो लोग जाओ, और फिर तीसरी गलती जो थी उन्होंने कहा कि 2 या 3 हजार लोग जाने से जो है हम उस शहर को जीत लेंगे। ये इनमें आत्मविश्वास कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। They were overconfident that they would be able to capture Ai with the help of only 2,000 or 3,000 men. That was their overconfidence. They were not consulting God. Nowhere it says that they came to God's presence and they asked God if they could go and capture this city. Had they come there, God would have told them there was sin in the camp. अगर वो परमेश्वर से सलाह मांगते, पहली आयत में देखिए, दूसरी आयत में देखिए, वहां भी नहीं बोला, यहोशू ने भी नहीं परमेश्वर के पास गया, वो भी जो है उसने लोगों को भेज दिया, फिर उसने लोगों की बात को माना। We are not supposed to lean on our own understanding. We have to lean on the understanding of God. उसने परमेश्वर के जो है समझ से काम नहीं लिया, उसने अपनी समझ से काम लिया, जैसा उसे लोगों ने बताया गया। ओके, यहाँ पे देखें तीसरी आयत में अगर देखें, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा सब लोग वहां नहा जाए। Now he is listening to the man, he is not listening to God, he is not consulting God regarding the city of Ai, and he says जाने की जरूरत नहीं है 2 और 3 हजार को, कि 2-3 हजार लोग ही जाके उसको कैप्चर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और इनके साथ भी वो युवा। अब अगर हम देखें 5वीं आयत में, Ai smote 36 men and chased Israelites from their area. छोटा सा शहर, और उन्होंने जब देखा कि इजराइलाइट आ गए हैं उनसे लड़ने के लिए, वो तो पूरी ताकत लेके उन्होंने पूरी झोंक दी। इनके 36 लोग भी मारे गए सैनिक, और इन्हें भगाते हुए दूर तक भगा दिया, और ये उल्टे पैर इन्हें वहां से भागना पड़ा। The Israelites had to run away from the presence of Ai people, and as a result, they were 36 of them were killed by Ai people. Now you can see इतना छोटा सा शहर, और इनको क्या हो रहा है, एक हार का सामना करना पड़ रहा है। वो इजराइल कौम जो कि इतने बड़े बड़े उसने जीत हासिल की है, परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई है, लेकिन यहाँ पे वो परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर की उन्हें जरूरत नहीं, वो सोचते हैं 2 या 3 हजार लोग जाएंगे और वो जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। They were only confident on their own understanding. They thought only 2,000 or 3,000 men can go and they can
smart AI, but that did not happen. And as a result, when you don't go to God, when you forget God and you do on your own, that's when the problem comes. And this is what happened with Joshua as a leader. He should have gone and consulted God. And second thing, they did not take the ark of God. If they did not take the ark of God, how will they consult God? If they had consulted God, God would have told them there is sin in the camp. अगर वो जाते परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर उन्हें बताता कि तुम्हारे कैंप में क्या है, वो है, पाप हुआ है। पहले उस पाप को अपने आप के पापों से धो, पता करो किसने पाप किया है। मैं सोचती हूँ खुदा उनको नहीं जाने देता जब तक कि ये जो पाप जो किया था जिसने भी आकार ने, उसको वहां से निकाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, बीइंग अ लीडर, Joshua, for the time being, he did not consult God. Being a leader, he did not take God with him. The ark of God has the presence of God in it, and that is the reason why they were able to capture Jericho, and they were not able to capture a small city like Ai. So that was what happened here. Now we see these people have come down, and 36 of the men have been killed by Ai. And so here, when Joshua hears it, we go into verse 6. When Joshua hears this water, he tears his clothes, okay, and he lies flat on the ground on the Ark of the Covenant, in front of the Ark of the Covenant. और तंबू के सामने वो पूरे दिन पड़ा रहा, अपना मुंह उसने जमीन के ऊपर रख के और गिड़गिड़ाता रहा। परमेश्वर को उसने बोला कि तू क्यों ले आया हमें, यर्दन पार क्यों लेकर आया है, और क्या इसीलिए लाया था कि ये आसपास की जो सेनाएं हैं, रमाइट्स, अमेलेकाइट्स, केनानाइट्स, ये जितने भी हैं कनानी लोग, ये तेरे लोगों को खत्म कर दें, इसलिए लेकर आया तो ना। जोशुआ ने बजाय अपनी गलती को सोचने के अलावा कि उसने क्या गलती, कभी कभी हम लोग लीडर्स लोग जो है ये सोचते नहीं कि उनमें कुछ गलती हुई है, and without realizing their mistake, they commit another mistake. So here they did not consult God. On top of that, they have sent a man by their own understanding. Then they did not carry the ark of God, and then they are blaming Joshua is blaming God. यहाँ पे यहोशू, उसका हक नहीं बनता कि वो परमेश्वर से इस तरीके से बात करे। परमेश्वर तू उन्हें क्यों लाया, क्या तू नहीं चाहता कि ये इजराइलाइट यहाँ रहे, या इनके पूरे घराने को समेत तो नष्ट करना मांग रहा है। लोग जानेंगे कि अरे ये इजराइलाइट जो परमेश्वर के साथ जाते थे, आज उनका कुछ भी नहीं है, खात्मा हो गया। तो जब वो पूरे दिन वहां पे लेटा रहता है, तो यहाँ पे जो है परमेश्वर का जो पूरे दिन वो देखता है कि यहोशू वो तंबू के सामने पड़ा हुआ है, वाचा के संदूक के सामने, और ये जो है परमेश्वर से क्वेश्चन करने में लगा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। ये भूल गया कि इसने पहले परमेश्वर से क्यों नहीं क्वेश्चन किया। Why was he questioning God now? Why didn't he question God whether they should go to Ai to defeat that small city? They did not question God. They did not consult God. In fact, they had their own understanding. So this is what happens when leaders, without consulting God, and we do things and we fall into temptation, all kinds of problems come to us. Now, when we look at verse 10, it says, Get thee up. परमेश्वर कह रहा उठो, क्यों पड़े हो यहाँ पे, Wherefore liest thou thus upon thy face? अपना मुंह जो है तुमने जमीन पे रखे, तंबू के सामने क्यों लेटे हुए हो? ये तुम्हारे लेटने का समय नहीं है. This is not the time for you to lie down and make allegations against me, blame me. Think what has happened in your camp. There is sin in your camp. खुदा ने, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या हुआ है, तुमने क्यों इसको पता नहीं किया। जब मैंने बोला था यरीहो से तुम्हें कुछ नहीं लेना है, जो भी लोग है वो मेरे घर में आएगा, तो तुमने क्यों वहां पे तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया। और वो पाप जो किया, पहले पाप को ढूंढो, खोजो किसने पाप किया है। God is asking them to be in action. Okay, He wants Joshua as a leader not to lie down flat, but to be in action. Go and find out the problem. This is what God is. God has already told them the problem. He says, go and rectify the problem.
go and sanctify yourself for tomorrow. It says Israel had sinned. पहले 11वीं आयत में देखें तो परमेश्वर बता रहा, परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत है, तो यहोशू को पहले ही परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, जिससे पहले आई शहर में जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर को उन्हें बताना पड़ा कि इजराइल हैड सिन। ऐसे सैंक्टिफाई योर पीपल फॉर टुमारो। 13वीं आयत में अगर देखें उठ जा, दैट इज एक्शन। ओके, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। You have to sanctify your people. There is sin in the camp. उनसे कह सवेरे तक अपने अपने पवित्र को रखो। They should keep themselves pure and clean till morning. क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। How can you stand before your enemies if there is sin in your camp? Sanctify your people, the Israelites, for tomorrow. Let them be pure and holy and come before my presence. He's giving them the whole night to rectify what they have done. Who has done it? This is what each person has to be given that warning. अगर आपने कोई गलती की या परमेश्वर के लिए तैयार हो, अपने आप को पवित्र करो और उसके सिंहासन के सामने जाके माफी मांगो। तो यहाँ पे कह रहा है सैंक्टिफाई योर पीपल फॉर टुमारो, कल के लिए उन्हें पवित्र करो, और वो पूरे शुद्ध होने चाहिए। सुबह सुबह यहाँ पे खड़े होंगे तंबू के सामने, और लाइन बाय लाइन हर गोत्र का, यहूदा का गोत्र का, बेंजामिन का गोत्र का, सिमियन के गोत्र का, जितने भी लोग हैं, जो 12 कबीले हैं, उन कबीलों के मुताबिक, उनके परिवारों के मुताबिक, उनकी जाति के बराबर वो लोग अपने लाइन में खड़े होंगे, और एक एक करके ये तंबू के सामने आएंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि किसने गुनाह किया है। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि the people were ready, they were wondering who has committed the sin. The person who has not committed the sin, who was wondering who has done it. जिसने पाप नहीं किया तो किसने करा, मैंने तो किया नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। और फिर वो ऐसे करते करते जो है सुबह के लिए सब तैयार होते हैं, और वहाँ पे आके तंबू के सामने खड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब शत्रुओं के सामने हम तभी खड़े हो रह सकते हैं जब हम पवित्र हों, परमेश्वर के साथ चले और उसकी बातों को माने जो वो हमें बताता जा रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बताया, there is sin in the camp, rectify yourself, sanctify yourself, come before me with your tribe, and then stand before me one by one, each tribe come, and then I will tell you who has committed the sin. So we see here verse 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है यहूदा गोत्र का आकान, पहली आयत में भी हमने आकान का नाम पढ़ा, और 18वीं आयत में हम फिर आकान का नाम पढ़ रहे हैं। ये आकान जो था यहूदा गोत्र से था, और जिम्री किरमी का पुत्र था, और इस तरीके से वो खड़ा हो जाता वहां पे, और उसी के ऊपर जो है यहाँ पे हम देखें यहोशू का बड़ा अच्छा 20वीं आयत में अगर देखें इसको, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया। पहले तो आकान यहोशू पूछता है, तब यहोशू ने आकान से कहने लगा। Now when we look at the role of Joshua here, he is very kind-hearted, compassionate towards Achan. He is trying to be very good to him, and he calls him his son. He says, calls him mere bete. He calls him my son. In spite of the crime, in spite of the sin that Achan has done, Joshua is compassionate like God. So he tells him, hey mere bete, my son, okay, my dear son. इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, respect God. You are my son, you should respect God. और उसके आगे अंगीकार कर, confess your sin. And then he says, और जो कुछ तूने किया वो मुझको बता दे. Now you tell me, you are standing in the presence of God, tell me what you have done and confess your sin. अपने पापों का अंगीकार कर, और यहाँ पे मुझे बता कि तूने क्या किया है। और हम यहाँ पे देखते हैं 20वीं आयत में, कहता मुझसे कुछ मत छुपाना, तू परमेश्वर के सामने खड़ा है। So when we stand before God, we don't hide anything from God. So this was told to Achan. And in 20th verse, when we look at, he says, I have sinned against the Lord God of Israel. मैंने पाप किया है। हम देखते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि दाऊद नबी, नातान नबी को परमेश्वर ने भेजा और उसे बोला कि तू जो है जा, और
दाऊद का पाप के बारे में बता। तो जब वो दाऊद के पास भेजता है, वो कहता है, दाऊद उसे बड़ी अच्छी सी कहानी बताता है, और वो जो है जब वो पूरी कहानी सुन लेता है, दाऊद बड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है ऐसा किसने करा? उसने कहा तू ही है जिसने ये पाप किया है। और तब दाऊद अपनी गलती को मानता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और कपड़े फाड़ लेता है, और वो कहता है कि माफी मांगता है। भजन संहिता अगर देखें, उसमें उसने जो है ज्यादातर भजन उसने माफी मांगने के लिए लिखे हुए, ज्यादातर भजन उसने लिखे उसकी महिमा प्रशंसा के लिए, उसका धन्यवाद के लिए। तो यहाँ पे जो है दाऊद ने अपनी गलती मानी। हम देखते हैं यहूदा ने, जिसने मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, उसने भी अपनी गलती मानी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद ने माफी मांगी, उसे माफी मिल गई, और यहूदा ने माफी नहीं मांगी, उसने अपने आप को आत्महत्या करके खत्म कर लिया। और अकान ने भी माफी नहीं मांगी। एंड व्हेन sin is discovered, we need to confess our sin, we need to repent our sin, we need to ask forgiveness of our sins. पहले हमें बताना है मेरी गलती हुई, दूसरा हमें उसको पछतावा करना है। जब तक आपके मनों में या हमारे मनों में पछतावा नहीं होगा, हम माफी नहीं मांग सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत देर हो गई थी आकान के लिए। एक गुनाह जो आकान ने किया, उसका जो मुआवजा है वो पूरे इजराइलियों को भुगतना पड़ा। 36 लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, वो जो है आकान की गलती की वजह से उनको जो है अपनी जान से धोना पड़ा। तो हम देखते हैं कि ये जो पाप है कितने लोगों को अफेक्ट करता है, कितने लोगों पे असर होता है। अगर परिवार में एक ने गलती की है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और यही गलती जो है इसने की, और उसने कहा, यहाँ पे देखे जाए तो अकान के साथ क्या हुआ? अकान के साथ जब उसने गलती मान ली, तो यहोशू ने उसके तंबू में लोगों को भेजा, और उसने जमीन के नीचे जो सोना और चांदी जो गाड़ दिया था, उसने वो लोग निकाल के लाए और इसके सामने रखा। यहोशू ने उसको देखा, तूने ये बहुत बड़ी गलती परमेश्वर के सामने तूने ये गलती की है, और तुझे जो है इसकी जो है सजा भुगतनी होगी। और हम देखते हैं he was punished. If you go further in the same chapter, you'll see even his cattle and flock and animals and his wife, his children, great children, all of them were taken out of the camp. And then the people of Israelites, they threw stones at him and they killed the whole family. You can imagine, जानवरों को भी मारा गया, उसके परिवार के छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी मारा, उन्हें भी आकान का जो उसने पाप किया था उसकी सजा जो है उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है तो हमें वही काम करना चाहिए। और अगर हम उस काम से भटक जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं, तो हमारे लिए, हमारे परिवार को भी वो सजा भुगतनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि एक उन्होंने पत्थर से उससे पत्थर वाह करके और पूरा पत्थर से उनकी कब्रें वहीं बना दी, जानवरों की भी, उसके बच्चों के भी, उसकी बीवी की भी और उसकी भी, सबका एक बड़ा सा उन्होंने एक तंबू सा ऊपर सा बना दिया, जैसे छोटा सा पहाड़ सा हो जाता है वैसा उनका बना दिया। पत्थर उसके फेंकते रहे, छोटे बड़े सब पत्थर फेंके, जब तक कि वो कुछ तो शायद जिंदा ही बेहोश हो गए होंगे और बेहोशों की हालत में ही वो हो गए। तो हम देखते हैं कि when we do not consult God, there is problem in us. When we think we can lean on our own understanding, जब हम अपनी समझ में आते हैं तो हम जो है और ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। यहोशू ने परमेश्वर को नहीं पूछा। अगर यहोशू पूछ लेता तो शायद उसको पता होता, वो एआई शहर में नहीं जाते। और हम देखते हैं कि एआई शहर में दोबारा गए वो, लेकिन इस बार खुदा उनके साथ था, क्योंकि उनके कैंप में किसी ने पाप नहीं किया था। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला, जितना तुम वहां से लोगे वो सब तुम्हारे लिए है। और परमेश्वर उन्हें आज्ञा दी और वो गए। उन्होंने जो है बड़ा अच्छा तरीका परमेश्वर ने बताया कैसे जाना है, वो अगले उसमें मैं
अगले अपने मैसेज में बताऊंगी कि किस तरीके से जो है उन्होंने वो शहर को जीता। जिस शहर से उन्हें निकाला गया था, जिस शहर से उन्हें धकेला गया था, जिस शहर से उन्हें भगाया गया था, खदेड़ा गया था, वही शहर को परमेश्वर के द्वारा उन्होंने जीता। जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारी जीत हासिल है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम फेल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जैसे यहोशू हिम्मत हार गया, Joshua was disappointed. Then God made him to realize what was the problem in the Israeli camp, and therefore he rectified the mistake and he again turned to God. And then they were able to capture the city of Ai with the help of God, not with their own understanding. God bless you as we continue our day for today. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for wonderful message. Help the people to listen to the message and share it with the other people so that they will be able to turn from their sins, not lean on their own understanding, but rely on your promises. We commit all the sick ones, touch them and heal them. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen.